Assalamu alaikum dear students, me Rafia Sleep here. Welcome back to my channel One Step to Success. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के थ्रू अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन के रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स ऑफ़र करवाए जाते हैं कि जिनमें बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन, मास्टर्स की जितने प्रोग्राम्स हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं उनकी वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड किए जाते हैं। और इसके अलावा हम इसमें पहले कोर्स कोड 8604 जो कि था एजुकेशनल ऑफ रिसर्च, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अभी जो है वो हम नेक्स्ट अपने कोर्स कोड जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। कोर्स कोड को स्टार्ट लेक्चर आज का स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। आप इस नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके मेरे जो ग्रुप है व्हाट्सएप का उसमें ज्वाइन हो सकते हैं कि जिसके थ्रू आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जितनी भी डेली अपडेट्स हैं और इसके अलावा जो लेक्चर की वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। डियर स्टूडेंट्स, जो हमने कोर्स कोड जो है वो स्टार्ट किया हुआ है वो है 8601 8601 और कोर्स कोड का नाम है जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशनल। और लेक्चर की सीरीज़ में आज हमारा 14वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं स्क्रीन पे कि क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की थ्योरी, द डेवलपमेंटल लेवल ऑफ अ चाइल्ड इज आइडेंटिफाइड बाय द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड टू डू वर्क अलोन। On the other hand, the child's ability to do work with the assistance of anyone was called by Vygotsky the zone of proximal development. यहाँ पे ये बात बताई गई है कि वेगोस्की की थ्योरी के मुताबिक जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट की या एक चाइल्ड की, बच्चे की जो डेवलपमेंट है, ये इस तरह से हम उसको मेजर करते हैं कि बच्चा जब अकेला काम कर रहा हो तो वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, लेकिन आप बच्चा एक काम कर रहा है, आप उसे देख रहे हैं और आप उसको असिस्ट करेंगे, मतलब ये कि उसकी रहनुमाई करेंगे, उसकी मदद करेंगे। अगर आप उसकी हेल्प करते हैं बच्चे की और आपकी हेल्प से बच्चा जो है वो काम करेगा तो आप इसको कहेंगे कि बच्चा जो है वो जोन में दाखिल हो चुका है। कौन सी जोन में? प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। कौन सी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? कि जिसमें वो अकेला तो काम कर रहा था लेकिन उसे काम करने में थोड़ी दुश्वारी थी, तो इसकी वजह से आपने उसको असिस्ट कर दिया, आपने उसे हेल्प प्रोवाइड की। इस वजह से इसको हम कहेंगे कि बच्चा किस जोन में चला गया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इसके अलावा इसको ZPD भी कहा जाता है। इसमें देखें स्टूडेंट्स, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आगे से डिफरेंट जो है ना अलग से छोटे छोटे मेथड्स बताए गए हैं, छोटे छोटे तरीके बताए गए हैं ZPD के कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है मीन्स ऑफ असिस्टेंस। आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा सबसे ऊपर, मीन्स ऑफ असिस्टेंस। इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस कैन बी असिस्टेड बाय अ नंबर ऑफ वेज, कि जो स्टूडेंट है उसकी परफॉर्मेंस को बेहतरीन करने के लिए हम उसके बहुत सारे अंदाज में उसकी मदद कर सकते हैं। Behavioral and cognitive science have given following 7 means of assistance. कौन से मीन्स ऑफ असिस्टेंस है? पहला है मॉडलिंग। मॉडलिंग में टीचर क्या करेगी? टीचर ऑफर बिहेवियर फॉर इमिटेशन। टीचर क्या करेगी? इमिटेट करेगी। जिस तरह से आपने देखा होगा म्यूजियम में जाके, अजायब घर, शायद आपने देखा हो म्यूजियम में, साइंस म्यूजियम में, वहाँ पे आपने जहाज़ तो उड़ता हुआ कम अज़ कम सबने देखा होगा। उड़ता हुआ जहाज़ तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन आपने जहाज़ का प्रॉपर तौर पे एक छोटा जहाज़ आपने वहाँ पे लाजमी देखा होगा। ठीक है, उसको कहेंगे कि वो चीज़ मॉडलिंग है। ट्रेन ट्रेन जो है वो आपने लाजमी देखी होगी पटड़ी के ऊपर चलती हुई, लेकिन पटड़ी ज़ाहिर है वो पटड़ी तो नहीं नज़र आ रही होती दूर से, तो वो ट्रेन नज़र आ रही होती है। तो पटड़ी और ट्रेन का जो आपका वो प्रॉपर तौर पे जो जायज़ा है वो मॉडल की सूरत में लिया जा सकता है, मतलब कि छोटे खिलौने की सूरत में। छोटा खिलौना कि समझे वो इमिटेट कर रहा है, मतलब ये कि इमेज है वो कि उस जैसा ही है। ठीक है, मॉडलिंग असिस्ट द लर्निंग एंड गिव्स द लर्नर इंफॉर्मेशन एंड रिमेंबर्ड इमेज दैट कैन सर्व एज ए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि वो काम तो वही करेगा कि जो एक बहुत बड़ी चीज़ करती है, लेकिन हम बहुत बड़ी चीज़ बच्चे को एयरपोर्ट या जहाज़ तो ला के नहीं दे सकते। तो इस वजह से लेकिन जो छोटी चीज़ें होती हैं वो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। हम उन्हें जिस तरह ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बच्चे को समझाना हो, अब हम बच्चे को ट्रैफिक में तो नहीं फंसा सकते कि ये देखो इस तरह जाएंगे तो सिग्नल ब्रेक हो जाएगा, रेड लाइट आएगी तो क्या करेंगे, ग्रीन लाइट आएगी तो क्या करेंगे। लेकिन आप बच्चे को मॉडल के थ्रू छोटा सा समझा सकते हैं, बहुत अच्छे से बच्चे को समझ आ सकते हैं छोटे छोटे मॉडल्स के थ्रू। उसके बाद अगला है जी फीडिंग बैक। फीडबैक में क्या होता है कि टीचर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट।
कि बच्चा जो है परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है कि बच्चे ने 99% काम कर लिया और आगे बस बिल्कुल एंड पे वो पीक पे जाके उसको अपने काम को फाइनलाइज करने की समझ नहीं आ रही, तो आप छोटी सी जो है थोड़ी सी देर के लिए उसे असिस्ट करेंगे और उसे समझ आ जाएगी, ठीक है। दिस एनेबल द लर्नर टू कंपेयर देयर परफॉर्मेंस टू द स्टैंडर्ड एंड आल्सो अलाउज सेल्फ करेक्शन, कि बच्चों को आप थोड़ी सी रहनुमाई करेंगे तो बच्चे को पता चलेगा कि हाँ मैं ये काम पहले गलत कर रहा था या कर रही थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी टीचर ने मुझे रहनुमाई की है तो मतलब ये कि मुझे सारा काम समझ आ गया। जब आप बच्चे की रहनुमाई करते हैं, बच्चे की मदद करते हैं, तो बच्चे को ऐसी समझ आती है कि बच्चा किसी और को समझाने के भी काबिल हो जाता है। लेकिन अगर आप सारा खुद ही करके देंगे तो आप बच्चे के बाद में ये एक्सपेक्ट करें कि कल जब मैं क्लास में आऊँ तो मैं बच्चे को व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे बुलाऊँ और उससे कहूँ कि ये समझाओ सबको, तो जिसे तो खुद ही समझ नहीं आया वो दूसरों को क्या समझाएगा। तो थोड़ी सी जो रहनुमाई है वो बच्चे के लिए बेहतरीन और फायदेमंद साबित होती है। आगे है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या करते हैं, टीचर रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक एक्शन, डायरेक्टिंग असिस्ट बाय स्पेसिफाइंग द करेक्ट रिस्पॉन्स, कि जिसमें जो टीचर है वो समझती है कि मैं ये बच्चे को थोड़ा सा मतलब पंप करूंगी, बच्चे को थोड़ा सा पुश करूंगी पॉजिटिवली तौर पे, बच्चे को थोड़ा सा जो है वो मैं हौसला अफजाई करूंगी तो बच्चा लाजमी तौर पे अच्छा रिस्पॉन्स देगा। इट प्रोवाइड्स क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन एंड प्रोमोट्स द डिसीजन मेकिंग, कि बच्चे को जो है वो डिसीजन मेकिंग में जो है वो मदद मिलती है, बच्चे को पता चल जाता है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने डायरेक्शन देनी है, ठीक है। स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही है, आप उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, जब आप क्लैरिफाई करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा तो इससे क्या होगा, उसकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आप अगर इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली लेक्चर सीरीज़ में मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सकें। अभी हमारा ये सेकंड बुक है, तो इंशाल्लाह बाकी आगे जितनी भी बीएड 1.5 2.5 या बीएड 4 इयर्स या जो बीएड साइंस एजुकेशन और इसके अलावा एमएड टीचर एजुकेशन एमएड, इंशाल्लाह जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सब की बुक्स को जो है वो कवर किया जाएगा, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फिर ही आपको हमारी वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी। आगे कॉन्टीजेंसी मैनेजिंग। कॉन्टीजेंसी मैनेजिंग में क्या होगा कि टीचर अप्लाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ द रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट में थोड़ा फ़र्क होता है। रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि आप बच्चे को थोड़ी सी इनाम देते हैं, थोड़ी सी हौसला अफजाई उसकी करते हैं ताकि बच्चा जो है ये काम दोबारा ना करे, और अगर करे, अगर तो वो अच्छा काम है, ज़ाहिर है बच्चा जो रीइंफोर्स हो रहा है, बच्चा उस काम को दोबारा करेगा, लेकिन कब करेगा कि जब उससे बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, ठीक है। आपके थोड़ा सा जो है वो थोड़ी सी आपने सज़ा दी है जिस भी तरह किया, लेकिन बच्चे के लिए वो फ़ायदेमंद चीज़ रही, वो होगी रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट में क्या होगा कि आपने थोड़ी सी सज़ा दी, लेकिन वो सज़ा को बच्चे ने सज़ा ही समझा और आपने सज़ा को सज़ा के तौर पे ही बच्चे को दिया, तो बच्चे के लिए क्या हो जाएगी पनिशमेंट। बच्चा उस चीज़ को कभी भी रीइंफोर्स नहीं कर पाएगा अपने अंदर, बच्चा उस पनिशमेंट से कुछ सीख नहीं पाएगा। इन दिस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आर अरेंज, मतलब कि रीइंफोर्समेंट को रिवार्ड कहा गया है और पनिशमेंट को पनिशमेंट ही कहा गया है। इन दिस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आर अरेंज टू ऑप्ट डिजायरेबल बिहेवियर। ऑप्ट का मतलब होता है लेना, हासिल करना, कि बच्चे में डिजायरेबल बिहेवियर आ जाएंगे, बच्चा जो चाहता है वो करेगा, एंड टू अवॉइड द नेगेटिव बिहेवियर, कि बच्चा जो है, अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें रीइंफोर्समेंट चाहिए होती है कि उन्होंने कोई काम किया तो बहुत अच्छा किया, थोड़ा सा गलत किया तो चलो कोई नहीं, आपने फिर भी उनके लिए क्लैप करवा दी या क्लास में जो है उनको थोड़ा सा हौसला अफजाई उनकी कर दी, बच्चे रीइंफोर्स करेंगे कि नहीं अब मैं ज़्यादा करता ना तो मेरी ज़्यादा तारीफ होनी थी, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल नेगेटिव बिहेवियर उनमें डेवलप हो जाता है, तो ये टीचर ने मैनेज करना है कि किस तरह से उसने लेके चलना है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेनिंग में क्या होगा, द टीचर प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इन द कंटेंट, कि जो कंटेंट मतलब कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए टीचर क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी किसी भी कंसेप्ट को। दिस असिस्ट द लर्नर इन ऑर्गेनाइज एंड जस्टिफाई द न्यू लर्निंग एंड परसेप्शन। इससे क्या होगा कि जब आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करके समझाएंगे तो बच्चे में ऑटोमेटिकली नई चीज़ें भी डेवलप हो जाएंगी, और जो आप समझाना चाह रहे हैं वो भी बच्चे को ऑलरेडी जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग में क्या होता है कि टीचर प्रोड्यूस अ मेंटल ऑपरेशन दैट द लर्नर कांट, मतलब कि कैन नॉट और वुड नॉट प्रोड्यूस अलोन, कि टीचर जब क्वेश्चनिंग करती है जो कि बच्चा खुद से अपने आप से क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता, टीचर बच्चे का जवाब देने के लिए उसे क्वेश्चन करती है, बच्चा जवाब देता देता वो लाजमी तौर पे उस जवाब पे पहुंच जाता है जिसके बारे में वो टीचर से सवाल पूछ रहा होता है। दिस इंटरेक्शन असिस्ट बाय गिविंग द टीचर इंफॉर्मेशन अबाउट द लर्नर्स डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग। देखिए आपसे अगर आप टीचर हैं, आप बच्चे से कोई क्वेश्चन करते हैं, जब बच्चा आपको आंसर नहीं करेगा आपको पता लग जाएगा कि बच्चे की इस हद तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन करते जाते हैं, बच्चा आंसर कर जाता है, करता जाता है, करता जाता है, आपको पता चल जाता है कि यस, कि बच्चे को इस हद तक जो है इस चीज़ का पता है, मजीद इन्फॉर्मेशन आप उसमें ऐड कर देते हैं तो टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद है टास्क स्ट्रक्चरिंग।
टास्क स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि द टीचर ऑर्गेनाइजेज अ टास्क, टीचर क्या करती है, टास्क को ऑर्गेनाइज करती है इनटू डिफरेंट कंपोनेंट इन अ सीक्वेंस, लेकिन उसमें क्या होना ज़्यादा ज़रूरी है, सीक्वेंस। ठीक है, टीचर में सबसे ज़्यादा जो है वो बेहतरीन चीज़ होनी चाहिए कि टीचर अगर टास्क के थ्रू समझाना चाह रही है तो टास्क उसको सीक्वेंस में करेगी, जिस तरह से हम साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, जो हम साइंस में, केमिस्ट्री में या बायो में जो चीज़ या फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं, तो उसको जब हम जाके एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, टास्क हो रहा होता है, काम हो रहा होता है, लेकिन सीक्वेंस के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, द स्टूडेंट्स वर्क ऑन द टास्क स्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व द सीक्वेंसिंग। बच्चे जो है वो सीक्वेंसिंग से सीखेंगे, उन्हें जो है उनकी इन्फॉर्मेशन में मजीद जो है वो इजाफा होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था। आपका लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा जो शुरू में आपको फर्स्ट वाली स्लाइड पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया था, उस नंबर पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं, और टेक्स्ट के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप का है जो है हमारे पास लेक्चर के थ्रू, उनमें जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो लाजमी तौर पर कमेंट करें और मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि आपको बात समझ आ जाए। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो उस पर इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।